करेक्ट। सो बेसिकली जब आप एजेंसी बिजनेस को देखेंगे, जब आप किसी और के लिए केवल एक मार्केटिंग एस्पेक्ट कर रहे हो, केवल उसी चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं आज के समय में। अगर आप डीटीसी ब्रांड को देखेंगे, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट इज़ अबाउट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर हूं अपस्किल का, और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आज आपको अपस्किल करने के लिए हमारे पास में बैठे हैं अनुपम राजे। अनुपम राजे जो हैं, इनकी एक D2C कंपनी है जिसका नाम है टेक और ट्विस्ट, जिसमें ये को-फाउंडर है, और इनकी एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसका नाम है गेट मी रैंक, जिसमें वो अगेन को-फाउंडर है और उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे D2C ब्रांड के बारे में, या D2C इनकी जो कंपनी है वो कैसे इसको अप्रोच करते हैं उसके बारे में, ताकि आपको उसकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिले। तो चलिए आज उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच अरबाब भाई। सो अनुपम, अगर हम लोग बात करें, आप अयोध्या के सिविल लाइन से एक छोटे से जगह से आप आए, है ना, और आके आपने फिर दिल्ली में बहुत सारा काम किया, अपनी एजेंसी में काम किया, देन उसके बाद में आपने D2C स्टार्ट किया। तो अगर मैं बात करूं D2C आपके जर्नी की, कब आपके दिमाग में आया? काफी सक्सेसफुल आपकी एजेंसी भी है, काफी अच्छे चलाते भी हैं। इनफैक्ट इनकी एजेंसी में हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी काम करते हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे फीडबैक वगैरह मिलता रहता है। एनीवेज, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो D2C जर्नी है आपकी, ये कैसे स्टार्ट हुई? ये जो कीड़ा जो है ये कैसे काटा आपको? सो अरबाब भाई, एक्चुअली काफ़ी समय बीत चुका था अपनी एजेंसी में दूसरों को रिजल्ट देते हुए। सो इट वॉज बेसिकली वी वर वर्किंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम US, UK, इंडिया के काफ़ी सारे क्लाइंट्स। एंड देन मेरे जो कज़न ब्रदर हैं बनारस में, ही सेड दैट ही वांट टू स्टार्ट अ DTC ब्रांड। मैं कहा अच्छी बात है, सो आई गेस आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। एंड मैंने उनकी जर्नी को देखा, and that is when I decided कि I guess it is time for us to either take a leap to become either a traffic source or probably become a DTC brand. Right. Traffic source तो नहीं बन सकते थे Google और Facebook. So plan यही रहा कि DTC brand owner बनते हैं। And मेरे कुछ ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर वगैरह, जो एक्सपोर्ट्स में रहे, मेजरली इनटू हार्ड गुड्स वगैरह, होम डेकोर में। तो उन सब से बात करी, सब कुछ समझा, काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनी। एंड देन कोविड के पहले आई डिसाइडेड दैट आई विल एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद होम डेकोर। एंड मैंने वेबसाइट वगैरह सब उस समय प्लान कर ली थी, सोच लिया था, बट कोविड आ गया, सो कुछ मेजर हुआ नहीं। 2 साल वेट किया। आई ऑलवेज न्यू दैट आई नीड टू हैव अ को-फाउंडर। आई वेंट ऑन टू लिंक्डइन, ओपन अ जॉब पोस्ट that I'm looking for a co-founder for my company. And then I actually met a lot of people जिनका previous experience केवल और केवल होम डेकोर में और एक्सपोर्ट्स में रहा हो, जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो। I met निधि वाजपेयी जी, and गुड़गांव में उनसे मीटिंग करी, and that is how it all started in March 2022. वेरी गुड। तो अभी 1 साल से ऊपर हो गया आपका? हाँ, 13 महीने हो गए। 13 महीने जी। सो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक एजेंसी भी चलाते हैं और एक उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप बहुत सारे D2C ब्रांड के साथ में आपने काम किया है। तो जब आप D2C ब्रांड के लिए काम करते हो मार्केटिंग एक्सपेक्ट में, एंड देन आप एक बिजनेस में आ रहे हो, तो मेरा हमेशा कहना है कि जो आपका मार्केटिंग है वो बिजनेस का एक छोटा पार्ट है। तो अभी आप बिगर पार्ट में आ गए हो, तो आपको क्या ऐसा 5 फर्क महसूस होता है जो आपको लगता है कि नहीं, मैं जब उस शो में था, राइट, या उस शो में अभी भी हूँ, काम कर रहा हूँ, राइट, तो उस शो के अंदर में वो चीजें काफी ज्यादा चेंज है अभी जब मैं एंटरप्रेन्योर शो के अंदर में। आई थिंक इससे आपको एक और फायदा होगा जब आपकी मार्केटिंग कैंपेन और अच्छी होगी। करेक्ट। सो बेसिकली जब आप एजेंसी बिजनेस को देखेंगे, जब आप किसी और के लिए केवल एक मार्केटिंग एस्पेक्ट कर रहे हो, केवल उसी चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं आज के समय में। अगर आप DTC ब्रांड को देखेंगे, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट मार्केटिंग, इट इज़ अबाउट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इट इज़ अबाउट, लेट्स से, बियॉन्ड जस्ट बाइंग ट्रैफिक ऑन Facebook and Google and Instagram, but it is about, let's say, for sourcing of the product, how, let's say, आप कितना सस्ता उस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ इस समय 600 रुपये की सोर्स कर रहे हो, एंड पॉसिबली अगर आपका कॉम्पिटिटर वो चीज़ आपको 400 रुपये में सोर्स कर रहा है, आप कितना भी आप मार्केटिंग में अच्छा कर रहे होंगे,
द चांसेस इज कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। प्राइस वॉर में आप हाँ, प्राइस वॉर है, क्योंकि बिकॉज आप तो 600 के ऊपर जो है वो 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आप करोगे, वो 400 रुपये के ऊपर कर लें। सो आप वहीं पे आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। सोर्सिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फुलफिलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लेट्स से उसको मान लीजिए 10% की फुलफिलमेंट कॉस्ट आ रही है और आपको मान लीजिए 14% या 15% की फुलफिलमेंट कॉस्ट आ रही है, एक बहुत मेजर गैप है। तो यहाँ पे अगर मैं फुलफिलमेंट की बात करूँ तो आप लॉजिस्टिक की बात करें मोस्टली। मैं शिपिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इस समय शिप रॉकेट से काम कर रहे हैं। लेट्स से आप जब डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, DTDC से काम करते हैं, अमेजोन के साथ काम करते हैं, शिपर के साथ काम करते हैं, मतलब आप जिस स्मार्टर वगैरह हुआ, या आप लेट्स से फॉर एग्जांपल जिसके साथ भी मतलब ब्लू डार्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप जो वॉल्यूम्स पे होते हैं और जो रेट्स वो आपको देते हैं, वो एक काफ़ी मेजर डिफरेंस और काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। फिर आते हैं बात वेयर हाउसिंग की। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इधर या तो आउटसोर्स कर सकते हैं और या तो आप इन हाउस खुद ही कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं बताऊंगा, मैंने आपका वेयर हाउस देखा है, काफी ज्यादा बेहतरीन है। और मैं गया था इनके वेयर हाउस में, आई थिंक 2 महीने हो गया क्या वो? हाँ, मेरे ख्याल से करेक्ट। हाँ, तो 2 महीने पहले मैं गया था इनसे मिलने के लिए और इनका वेयर हाउस देखा, काफी सामान भर रखा है अंदर में और काफी अच्छा इनका खुद का ही हमने उन्होंने करके रखा हुआ है। आई थिंक अब आप शायद बाहर में आउटसोर्स मतलब नहीं, हम लोग अभी भी इन हाउस कर रहे हैं और हम उसको और बड़े लेवल पे कर रहे हैं। सो बेसिकली अरबाज भाई, आप इस चीज़ को देखें कि वेयर हाउसिंग में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पर हमारे पास इस समय करीब 450 SKUs हैं। सो अगर हम अब हमारे लिए एक चीज़ है कि हमें नंबर ऑफ SKUs के बेसिस पे और ऑर्डर्स के बेसिस पे हम उस कॉस्ट को जितना चाहें उतना रिड्यूस कर सकते हैं। मेरी फिक्स हॉट कॉस्ट जो है वो एक डिफाइंड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी हुई, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, लेट्स से बाकी थोड़ा सा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हुए, सारी चीज़ें सैलरीज वगैरह सब डिफाइंड है। अब मैं इसके ऊपर मान लीजिए आज मैं अगर दिन का मान लीजिए 100 ऑर्डर कर रहा हूँ, कल की डेट में अगर मैं उठा के अगर 500 भी ऑर्डर करूँगा, टिल द टाइम जो कैपेसिटी है मेरे वेयर हाउस करने की, उसके बेसिस पे मेरी कॉस्ट केवल रिड्यूस होगी, बढ़ेगी नहीं। सो ये सब चीज़ें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपने अभी 3 बातें हमें बताई कि नंबर 1 आपने बताया कि फाइनेंस का इकोनॉमिक्स जो होता है वो इकोनॉमिक, सेकंड चीज आपने बताया लॉजिस्टिक और फुलफिलमेंट का, थर्ड चीज आपने बताया वेयर हाउसिंग का। राइट, तो इन सब चीजों में बेसिकली आप पहले मार्केटिंग में इन सब चीजों डील नहीं करना पड़ रहा था, अब डील करना पड़ रहा। और क्या 2 चीजें हैं जिसमें आप अब डील कर रहे हो और वो मार्केटिंग जब शू पहनते हो तो वहाँ पे डील आपको नहीं करना पड़ता? मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे मान लीजिए फोटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैं बोलूँगा जब हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं तो आपको जो कंटेंट जो पार्ट होता है वो सारा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे वो बेसिक आपकी लाइफस्टाइल इमेजेस हो या कैटलॉगिंग हो। वो कैटलॉग इमेजेस भी जो है वो सब क्लाइंट देता है। इस केस में जब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकें। मतलब अंडरस्टैंडिंग की लाइटिंग कैसे है, शैडो कैसे बन रही है, प्रॉप्स कैसे होंगे, रेफरेंसेस कैसे होंगे। तो हम लोग जब भी हम प्लान करते हैं हम लोग बाकायदा, लेट्स अगर हम 50 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं SKUs, तो पहले उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है। वो सब चीज़ों का एक एक्सपीरियंस करना एक काफ़ी अच्छा रहा। इसी के केस में इसी से एक और एडिशनल पॉइंट आता है विच इज़ बेसिकली वीडियो क्रिएशन पार्ट। सो जैसे फ्लैश लाइट यूज़ होती हैं फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी में, कंटिन्यूस लाइट यूज़ होती हैं वीडियोग्राफर में, एक सिनेमेटोग्राफर होना, दोनों में डिफरेंसेस समझना, अगेन वो कैसे करना है वो एक बहुत मेजर रोल होता है। बिकॉज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें जहाँ पर आप बेच रहे हैं, तो सोशल मीडिया में आपको उसी तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कंटेंट वहाँ पर है। सो अगर आप देख रहे हैं कि दे आर कंटेंट क्रिएटर्स हु आर डूइंग दिस, यू ऑल्सो हैव टू डू इट। सो जैसे मेरी एजेंसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वही करती है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना, UGC स्क्रिप्टिंग करना, एडिटिंग करना, बहुत सारा ट्रांजिशन समझना, वॉइस ओवर समझना, लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइपोलॉजीज को समझना, ये सब बहुत एक चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि जो एक एडिशनल हमें सब सीखनी और समझनी पड़ी बिफोर वी वर डूइंग इट। ऑफ कोर्स मतलब हम क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट तो हम थे ही थे जो हम क्लाइंट को कर रहे थे, बट उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना और प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन खुद से करने हैं, ये सब मैं बोलूँगा कि ये एक एक्सपीरियंस था। राइट, और अगर मैं लास्ट चीज़ बोलूँ
तो मैं अपने तरफ से पॉइंट करना चाहता हूँ कि जैसे कि एक चीज़ और है जो शायद आपको ज़रूरत पड़ता है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो चीज़ होती है कि मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को बिल्ड करना। करेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सो देखिए, प्रोडक्ट जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो दो ऑप्शंस हैं। एक तो मान लीजिए आप सोर्स कर रहे हैं, तो आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? आप इंडिया से कर रहे हैं, या आप चाइना से कर रहे हैं, या वियतनाम, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली, कहाँ से आप ला रहे हैं जो भी प्रोडक्ट है, डिपेंडिंग आप किस कस्टमर के लिए ला रहे हैं, कौन सा सेगमेंट है आपका। आप हाई नेट वैल्यू वाले कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, या आप मासेस को टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो कितना यूनिक है। देखिए, होता क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, ठीक है, उसकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। सो जब आप बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलप करना, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने खुद से निफ्ट से किसी को हायर करके हम लोगों ने खुद से प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं इस समय। मतलब जिसके ऊपर हम खुद से चाहें तो पेटेंट ले सकते हैं, बिकॉज उतना अच्छा हमने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप किया है। सो ऑफ कोर्स, मतलब इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू बिकम मोर यूनिक। मतलब दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। हमने उस नीड को समझा और हमने उस तरीके का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया उस ऑडियंस के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का है जिसको हम बोलते हैं यूनिक वैल्यू इफेक्ट। तो दोस्तों, यूनिक वैल्यू इफेक्ट का एक पॉडकास्ट है, मैं पॉडकास्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप उसको जाके सुन सकते हो। बेसिकली पॉइंट यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट में ऐसा यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हो कि लोग उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। जैसे एप्पल का मोबाइल फोन है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि वो एक ऐसा यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है कि वो अट्रैक्शन करता है। तो बेसिकली आप इसके ऊपर में भी खेल रहे हो प्रोडक्ट लेवल पे। करेक्ट, बिकॉज आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए, एक फोटोग्राफी, एक कंटेंट क्रिएशन पार्ट एक अच्छा पार्ट है, ठीक है। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपने एंगल, हुक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस के बेसिस पे आपने एंगल्स और हुक्स को जनरेट किया और आपने उनको टारगेट किया, ऑफ कोर्स। बट एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाना, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है प्राइस, आपके फीचर्स के साथ बेनिफिट्स, आपकी यूनिक प्रोपोजिशन है क्या। सो वो आप अगर कर पाते हैं तो आप इस मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप अच्छी सेल्स ला सकते हैं जी। और यूजुअली होता क्या है कि बेसिकली आपके प्रोडक्ट ज़रूर कॉपी होंगे। सो हाँ, वो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट मूवर है उसको एडवांटेज मिलता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और आपको जोड़ूंगा कि जैसे कि आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी फोटो डाल लो, जब तक प्रोडक्ट हाथ में आएगा और उसके बाद में जो लोगों को महसूस होगा वही आपको एक्चुअली बनाता है। एग्जैक्टली। सो अरमान भाई, देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा 5 पॉइंट, तो मैं उसमें एक पॉइंट और बोल सकता हूँ, QC एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फॉर एग्जांपल, जब आपने सोर्स किया, सो एक तो आपने, जब वेंडर आपका डिस्पैच कर रहा है, अगर मान लीजिए आप जॉब वर्क कराते हैं या कहीं से भी कराते हैं, आप अपनी वेयर हाउस में माल ला रहे हैं, तो एक QC का पॉइंट होगा जब आपके पास माल आ रहा है। सो वेंडर डिस्पैच हुआ आपके पास। एक जब आपने आके GRN किया आपने, और उस समय आपने जब QC करी, सो एक वो पार्ट आता है। और एक जब शिप हो रहा है तो QC का पार्ट तब आता है कि मान लीजिए कहीं आपके वेयर हाउस में कहीं डैमेज हो गया या उठाने रखने में डैमेज हुआ, और फिर आप उसको जब शिप कर रहे हो। सो मैं ये बोलूँगा कि QC का पार्ट, बिकॉज आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो गई, आपका प्राइस पॉइंट अच्छा हो गया, बट एक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स, आई वुड से पैकेजिंग भी एक बहुत बड़ा रोल। मतलब मैं कुछ और पार्ट्स भी अगर उसमें जोड़ना चाहूँगा तो शायद मैं दो पॉइंट और जोड़ूंगा, शायद पैकेजिंग भी उसमें। एग्जैक्टली। सो मैं ऑफ कोर्स पेपर बोर्ड बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पैकेजिंग, एक ब्रांडिंग जो आपकी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके प्रोडक्ट उसके पास आ रहा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, एंड इट इज़ अवेलेबल विद मल्टीपल आई वुड से सेलर्स, हाउ आर यू एबल टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इज थ्रू पैकेजिंग। एक पैकेजिंग बहुत बड़ा एग्जैक्टली अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसका। मतलब जब वो प्रोडक्ट मिला तो उसको कितना लगा कि ब्रांड से आया है, रात ने एक अमेजोन से खरीद लिया है। सो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं। सो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि चलिए आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं और आप सीख भी रहे हो, राइट, बहुत सारी चीज़ें, आगे क्या इसका फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो? सो
I really want to build it a 100 crores annual recurring revenue brand, and I'm very confident on it कि this is very much possible. मतलब मुझे अब तक तो डाउट नहीं इस चीज़ में, और हमारा पहला साल बहुत अच्छा नहीं था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, बट वही होता है कि दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है कि अच्छा लास्ट ईयर हमने इतने पे क्लोज किया था, आज हम इसका 4 times क्लोज करेंगे इस ईयर. तो वी हैव साइंड अ टर्म शीट and the due diligence process is happening. Okay, so you are getting funded. We are getting funded. मैंने अभी तक तो एक इनफैक्ट मेरी कल इवनिंग में ही इनके साथ कॉल थी इन ऑल ऑनेस्टी, एंड जितना हम रेस कर रहे थे हम उसका 50% और रेस करने की बातचीत में है. ठीक. तो आई होप कि फर्स्ट वीक ऑफ जून ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस क्लोज होगा, एंड हमारा जो फर्स्ट चेक है वो हमें अराउंड मिड ऑफ जून और मिड ऑफ लेटर जून में रिसीव हो जाएगा. एंड देन उसके बाद में आपका जो स्केलिंग प्लान वो बेसिकली उसी के हिसाब से आप फंड. सो स्केलिंग हमारा जितना भी स्केलिंग रहेगा, टेकिंग अ बिगर वेयर हाउसिंग स्पेस, हमारा पार्ट रहेगा कि हम और प्रोडक्ट्स ला पाएँ, जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आवर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज रफली अराउंड 1800 to 2000 rupees, which is basically not for masses. So we want to actually get into masses, which is around 1000 rupees, 1200 rupees kind of product, जो कि everyday use के लिए हो. हम वो सारे products को यूज करेंगे. तो लगभग प्लान है 500 SKUs के आसपास का लॉन्च करने का. जी. सो बेस्ट ऑफ लक आपके इसके लिए, एंड आई होप कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 100 करोड़ का ब्रांड मिल जाए. Of course. जी. और नॉलेज इकोनॉमी में आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपके बारे में कि यू हैव अ वेरी ह्यूज. तो आप इनके पास जब जाओगे, सबको नहीं बताते हैं, बट इनके पास में जाओगे तो इनके पास में बहुत ह्यूज नोशन का बोर्ड बना हुआ है, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट आप जितनी चीज़ मार्केटिंग की बोल सकते हो सारी चीज़ उसके अंदर में है. मतलब सारी चीज़ बनी हुई है इनके पास में, हर एक चीज़ का इश नो बट करके सब चीज़ बनी हुई है, जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर किया. मैंने भी अपना एक सेकेंड ब्रेन उसके बाद बनाने की कोशिश, मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया है, और मैं भी उसमें वर्क कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. बेस्ट ऑफ लक आपको आपके D2C ब्रांड के लिए. होप आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहे, हम लोग को इंस्पायर करते रहे, सबको इंस्पायर करते रहे. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.